आज है 4 अक्टूबर 2025 और दिन है आज शनिवार का। और इस वक्त टाइम हो रहा है दोपहर के 2:20 और मैं हूँ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के खजियार में। तो आज की वीडियो से जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश डलहौजी चंबा खजियार की तरफ अक्टूबर 2025 में घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं, तो आज की वीडियो से उन टूरिस्टों को जानकारी दी जाएगी कि आज यहाँ का दिन भर का कैसा वेदर था और आज यहाँ पर कितने ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो घूमने के लिए आए हुए थे। चलो आइए यात्रा को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, आज हो गई 4 अक्टूबर। हाय, नाम बताओ अपना। हर्षल। हर्षिल। तो हर्षिल कब आए थे डलहौजी? हाय, गुड मॉर्निंग मनोज जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कब आए थे डलहौजी आप? डलहौजी आए हम 2 को आए, 2 की रात को। 2 की रात को हम करीब 1 बजे करीब तलाई पहुंचे थे। तो हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी अमृतसर शाम को 7 साढ़े 7 बजे बाद हमने स्टार्ट की थी। ठीक नहीं, हमने 3 बजे, वैसे तो 3:30 बजे अगर हम वैसे देखें स्टार्टिंग तो हमने 3 बजे कर दी थी। आपने पिकअप किया था हमें होटल पे अमृतसर में, और फिर हम वहाँ से आपके साथ गए अटारी बॉर्डर गए, वहाँ एंजॉय किया, और फिर उसके बाद वहाँ से अपन ने स्टार्ट की जर्नी डलहौजी और अपने यहाँ तलाई के लिए। 1 बजे हम पहुँच गए तलाई, और उसके बाद फिर 2 को हम चले गए चंबा। आप थोड़ा इधर आओ तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ जो है, यहाँ पे जो डेंस जंगल है, जो खूबसूरती है यहाँ की तलाई की, वो आपको देखते ही बनती है। मेरे अगर पीछे आप देखोगे इधर, तो इधर ये है आपकी प्रॉपर्टी तो शानदार है ही है। और तो हमने 2 तारीख को बोला, तो अपन 2 तारीख को शाम को 7:30 बजे हमने अमृतसर छोड़ा आपके साथ, और फिर हम यहाँ पहुँचे। सफ़र एक स्मूथ, पता भी नहीं चला, इतने रात का सफ़र था, लेकिन आपके साथ बातें करते और आपकी जो जानकारी इन्फॉर्मेशन है ऑल द वे ओके रिगार्डिंग डलहौजी, क्या अच्छा है क्या नहीं है, जो हमने कभी सुना नहीं था, है ना, गाइड हो गया। एज ए गाइड से भी ऊपर एक जो इन्फॉर्मेशन होती है, शायद हमें आपके साथ इन्फॉर्मेशन लेते हुए गए, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो मुझे भी नहीं पता थी इस जगह के बारे में। गाइड भी लेना नहीं पड़ा मुझे। नहीं, हाँ, और वो इन्फॉर्मेशन से शायद हमें आज तक कहीं पर बाहर मिली नहीं। हमें स्पॉट्स मिले क्या है, लेकिन यहाँ की एक्चुअल खूबसूरती क्या है, क्या एडवांटेज है, बेनिफिट है, कल्चरल जो एक टेस्ट है, वो इन्फॉर्मेशन लेते हुए वो इन्फॉर्मेशन लेते हुए हम लोग आगे बढ़े, तो ऐसा लगा कि क्या बहुत ही अद्भुत चीज़ हम एंजॉय करने वाले हैं। और हिमाचली कल्चर और जो हिमाचली फूड जो हमें कहीं मिलता नहीं। हम सब पहाड़ देख के चले जाते हैं और सिर्फ ये 2-3 स्पॉट करके विदाउट इन्फॉर्मेशन चले जाते हैं, लेकिन अगर हम चेंज जा रहे हैं तो एक कल्चर को देखना, वहाँ क्या है, लोग बाग कैसे हैं, यहाँ एक्चुअल में क्या आयुर्वेदिक जो एक कहते हैं हम आज नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों का इतना बढ़ावा देते हैं हम लोग, राइट। सब जगह मिलावट है, ये है, ऐसी जगह हम इस पर्टिकुलर अपने हिमाचल में डलहौजी तलाई जो भी हैं, राइट, यहाँ की एक्चुअल ऑर्गेनिक हवा के वही तो बहुत अच्छा है। आना चाहिए, 3-4 दिन तो एटलीस्ट रुकना चाहिए। हम 3 रात रुके हैं यहाँ पर, 2 दिन 3 रात, अभी भी कम लग रहा है, लेकिन समय की कमी वजह से निकल रहे हैं। तो रात को 1-1:30 बजे हम पहुँचे इनके साथ, बिल्कुल भी सफ़र का पता नहीं लगा, इतना स्मूथ गए रात में पहाड़ों में भी हॉस्पिटैलिटी पूरी, क्योंकि पहाड़ों में दिन में भी चक्कर आते हैं, तो हम तो रात में निकले अंधेरे में। तो आप समझो कि मनोज जी कितने स्किल्ड अपना एक्सपीरियंस रहा इनका। तो हमें ये लोग सो रहे थे, इनको बिल्कुल पता नहीं लगा कि पहाड़ों में घूम रहे हैं। जाग भी रहे थे, बच्चे भी जाग रहे थे, तो बहुत अच्छा रहा। 2 तारीख से हम पहुँचे, फिर आपके यहाँ स्टे किया। स्टे में भी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, हमको एकदम घर जैसा ही लगा, ऐसा लगा ही नहीं कि हम घर से बाहर है। छोटे बच्चे के साथ में तो हम तो बहुत घबराते हैं, छोटे बच्चे के साथ जाना होता है तो न सिर्फ आपकी एब्सेंस में, आपकी टीम ने भी बाकायदा। और आप शुद्ध वैष्णो फूड खाते थे? हाँ, हमारा ये वो भी मिला। अच्छा, मैं तो फिर भी चलो, मुश्किल था सब जगह। इनका तो वैष्णो में भी जैन फूड का रहता है, और मेरा तो चलो मैं थोड़ा प्याज लहसुन चलो मैं कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ, बाहर जाता हूँ, पर इनका नहीं रहता। तो हमें वो बड़ा ही एक था कि हमारा जो खाने पीने का कैसे मैनेज होगा, क्या है। हम बाहर एकदम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ शायद इतना बड़ा मार्केट भी ना हो, बट आपने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है अपने यहाँ पर रेस्टोरेंट, अपना जो
आपका किचन है, एज अ फैमिली टाइप ही लगा। तो एक फैमिली से आप एक घर से दूसरी घर आए ऐसा लगा, कहीं लगा ही नहीं कि हम कोई होटल या ऐसा कल्चर में है जहाँ पर हम इस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते जैसे हम घर में करते हैं, हमारे जो रिस्ट्रिक्शन है घर के। तो मेरा ये पॉइंट लाने का मतलब ये है कि आप जैसे आप आते हो तो एक आप सोचते हो खाना पीना 2 दिन छोड़ना पड़ेगा और आपका डेली रूटीन छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आप आओ, अपना जैसा आपका रूटीन है वैसा करो, बस यहाँ की जो नेचर है उसको आप इनहेल करो, उसको आप रिफ्रेश अपने महसूस करो। तो यहाँ पर ये हॉस्पिटलिटी का ये सुविधा बहुत अच्छी कि आपको जैसा चाहिए वैसा खाना मिलेगा आपको। तो हम तो बहुत खुश है, स्पेशली इसके लिए कि जैन फूड मिला। हाँ, हम तो हमारी जर्नी भी की, अब मिसेज खुश है तो फिर। तो क्या क्या घूमा आपने? तो फिर हम लोग दूसरे दिन हम गए चंबा। चंबा हम सुबह शुरुआत की 9-10 बजे, नाश्ता वास्ता किया गार्डन में। ये गार्डन है, ओपन गार्डन में हमने नाश्ता किया। एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। हमने किया, हाँ। तो एक इस वैली के अंदर एक नाश्ता, एक ब्रेकफास्ट करना एक अलग ही एक एक्सपीरियंस है। हाँ, खुली हवा में, ठंडी हवा में। और फिर हम लोग निकले चंबा के लिए। चले आके बातें करते करते, है ना? हाँ, चलते हैं, लेट भी हो जाएंगे। हाँ। अभी मुझे लगता है टाइम से निकलते हैं। हाँ, 7:15 हो गए और आज हमारी वापसी है। और कितने बजे ट्रेन है आपकी? हमारी ट्रेन है सुबह 11:55 की। 11:55 की ट्रेन है। जब रवाना हो जाएगी, हम पहले पहुंचते हाँ, हैं। तभी हम निकल रहे हैं और अब व्यू भी दिखाते रहेंगे और सफ़र भी करते रहेंगे ना। मैं चाहता हूँ कि अब काजल आप बताओ दूसरे दिन की चंबा के बारे में। हाँ, क्या क्या देखा, यहाँ से निकले, कहाँ गए हम, कितने लोग थे या हाँ। क्या पहले क्या? तो हमने फिर वो रावी रिवर देखी चंबा जाते हुए। फिर वहाँ से कहाँ गए? लक्ष्मी नारायण टेम्पल। हाँ, फिर वहाँ से नहीं, उससे पहले सबसे पहले हम वहाँ नहीं गए थे। हमने रावी रिवर तो देखी, लेकिन हम एक ऐसा स्पेशल जगह गए थे, H2O। क्या होता है H2O? उधर का खाना अच्छा था। H2O होता है, ऐसे पूरा विलेज एस्टेब्लिश कर रखा है इन्होंने हिमाचली हाँ, कल्चर का रिप्रेजेंट करते हाँ, हुए। हाँ। टोटल हिमाचली कल्चरल का जो ट्रेडिशन है, चाहे आप फूड जिसको यहाँ पे धाम कहते हैं, और हिमाचली जो आयुर्वेदिक मेडिसिनल जो यहाँ की प्रॉपर्टीज है जड़ी बूटियों में, बहुत कैप्चर करके रखा है। वो बहुत ही अद्भुत था। रिवर साइड पे बना हुआ है, तो हमने पूरा रिवर एक डांस वहाँ पे भी एक पूरा एकदम जंगल था अंदर, और आप एकदम वैसे महसूस करते कि आप जंगल के अंदर प्योर वैसा ही फील करोगे, जंगल में झरने और जो नदियाँ बहती हैं। ट्रेडिशनली और वो चक्की देखी थी। हाँ, बहुत ही अद्भुत। और प्रॉपर्टी तो ऐसी थी कि आप रहो कि वहीं रहने का मन कर जाए, ऐसा था। बहुत ही अच्छी जगह थी। और उसके फोटो वीडियोज हम डालेंगे, जल्दी शेयर करेंगे आपसे। तो करीब ऐसा था कि 2-3 घंटे हम वहीं रहे। फिर वहाँ पर एक आयुर्वेदिक लैब थी जहाँ पर बहुत अच्छे उन्होंने रिसर्च करके बहुत सारे प्रोडक्ट बना रखे थे। और वहाँ का कल्चर भी, वहाँ का एक अलग ही सिस्टम है रहने करने का। कुछ फोटो में बताऊंगा आपको, शब्दों से तो बता नहीं सकते, लेकिन जब फोटो वगैरह में डालूंगा, हाँ, तो आप देखोगे तो आप बहुत ही इंजॉय करोगे उन चीज़ों से कि कहाँ रह के आए हम। फिर बारी आई खाने की, तो हम बहुत ही थोड़ा खाने के मामले में जैसे जैन ही खाते हैं और बिना प्याज लहसुन का, और थोड़ा सा सात्विक टाइप का ज़्यादा रहता है। तो हम बड़े ही वैसे थे कि हम खाना क्या खाएं, और हालांकि सब कुछ सुविधा थी खाने की, हम जो चाहते वो बन जाता। लेकिन फिर जब हमने वहाँ मनोज जी ने स्पेशली, थैंक्स टू मनोज जी कि इंट्रोड्यूस करा हिमाचली फूड। एक बार तो हमने मना ही कर दिया था इनिशियली कि नहीं, कैसा हम खा भी पाएंगे कि नहीं खाएंगे, वो जो वेस्ट ना जाए, मतलब ये था। बट देन मनोज जी ने थोड़ा बताया कि आप टेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे भी आज तक भी याद है पूरा खाना, मतलब मुंह में तो पानी आ जाएगा विवेक में खाने का नाम लूँ तो आपको। एक हिमाचली कड़ी थी, बहुत ही अलग बनती है। फिर था एक, हाँ, खट्टा मीठा एक था लास्ट में, वो भी अलग ही था, ऐसा टेस्ट कभी नहीं देखा हमने। फिर एक सेब की सब्जी थी। आप सेब का मतलब जो रियल में, जब सेब एप्पल खाते हैं, राइट, आप बिलीव नहीं करोगे, एक एप्पल की सब्जी थी और बहुत ही अद्भुत, मतलब खाओ तो आज भी मेरे अंदर वो रिकॉल करता हूँ उस टेस्ट को। देन एक था हमारे पास मदरा, राइट, मदरा था अनुज जी, क्या था? मदरा।
हाँ, तो आप ऐसा बोलोगे राजमा, बट वो राजमा नहीं था, कुछ और ही था। आप जब खाओगे उसे, क्योंकि उसका जो बनने का साइज में भी छोटे थे और हाँ। सॉफ्ट भी ज्यादा थे। सॉफ्ट है, बट जब मैंने सुना उनका बनने का प्रोसेस ही आई थिंक 4 to 6 आवर्स था उस सब्जी का, लगने के लिए हल्ले। और वो लग भी रहा था कि 4 से 6 घंटे की सब्जी का है वो। अच्छा। तो अलग ही लग रहा था कि बहुत। हाँ। एंड देन फिर हम लोग वहाँ बैठे, मतलब एक बैठने का तरीका प्रॉपर बहुत ही अच्छा था, और जमीन पे बैठ के हाँ अच्छे से, लास्ट में वो और मीठे चावल थे जो कि आपका वाला ड्राई फ्रूट्स थे, और वहाँ साथ हिमाचली ड्राई फ्रूट्स कुछ अलग भी थे। हाँ, और मतलब कि हाँ, वो खाना ऐसे नहीं कि हम लोग बैठे हैं कहीं पर, राइट। हम लोग थे लाइक एक ऐसे एटमोसफियर में, जंग, हाँ, झरने की आवाज आ रही थी, एकदम झरने के पास हम बैठे थे, वाटरफॉल था। तो कितने बजे निकलना है? याद है उस रेस्टोरेंट H2O जिसमें हाँ। उन्होंने आके अच्छा, कैसे मीटिंग है? राजस्थानी कल्चर के अकॉर्डिंग अपन से बात की, बातचीत, पदारसो खम्मा। अरे वाह, फिर तो बढ़िया है। चलिए ठीक है। तो बहुत ही अच्छा रहा, हिमाचली कल्चर से रूबरू हुए, और बहुत ही अच्छे तरीके से हुए। खाना तो आज तक हम शायद भूल नहीं पाऊंगा, बहुत अच्छा खाना था वहाँ का। और एटमोसफियर, हम खाना मतलब झरनों के बीच में वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है साथ में, एक अलग ही एम्बियंस था वहाँ का। और मनोज जी ऐसी जगह लेके गए जैसे वहाँ हमारे लिए प्राइवेट हमारे लिए खोल रखा था वो वाटरफॉल वाला प्लेस था, इतना प्राइवेसी, और हम लोग 2-3 घंटे वहीं रहे, बहुत एंजॉय किया। फिर छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन हमें आगे का और स्पोर्ट्स भी करने थे, तो फिर हम वहाँ से निकले, और वहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए चामुंडा देवी माता, तो जो टॉप पर है चंबा में, वहाँ जाके माता के दर्शन किए, धूप लगाया, और बहुत अच्छा व्यू है ऊपर से वहाँ पर, बहुत बड़ी मान्यता वाला मंदिर है। और वहाँ से, और उस दिन स्पेशली दशहरा था, तो हम ऊपर थे, ऊपर से हमने एक व्यू देखा जहाँ पर एक दशहरे का मैदान था नीचे, वहाँ रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के हमने वो देखे, तो एक अलग ही व्यू था। और वो मंदिर ऐसा है कि वहाँ पर चंबा के 2 पार्ट थे, एक आप राइट साइड में जाओ तो एक चंबा दिखता है, मंदिर के लेफ्ट साइड से आप देखो तो लेफ्ट चंबा दिखता है, नदी के बीच में बसा हुआ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर बट हाँ, एक हमने बहुत चीज़ मिस की, जब हम वहाँ से H2O से रवाना हुए तो मनोज जी ने हमारा साथ छोड़ा वहाँ पर, तो मनोज जी को पेनल्टी लगेगी इस चीज़ की। लेकिन हमारे एक अलग दूसरे भैया थे, कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई कि किसी और के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने भी हमें साथ दोस्ती की, और अच्छे से। मदन जी, हाँ मदन जी नाम है उनका। देन फिर हम वहाँ चंबा से हम आए नीचे वापस, और दशहरा का मैदान देखा, और मार्केट जो होते, फिर हम लक्ष्मी नारायण मंदिर गए। वो भी बहुत पुराना मंदिर है, शायद 1000-2000 साल पुराना है, एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर रहा, पर मिनिमम 1000 साल पुराना तो है ही है। और वहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु के नरसिंह और वराह अवतार तीनों का एक साथ एक मूर्ति है, जो कहीं नहीं मिलती है, तो एक बहुत बड़ी मूर्ति है अंदर। और उसके अलावा भी शिव के अलग अलग रूप के मंदिर हैं, जो बहुत पुराने हैं वहाँ पर। आज ही मनोज जी को ज़्यादा पता होगा, मनोज जी खुद उस पर आप बोलेंगे क्या है वहाँ का, क्या हिस्ट्री है वहाँ। लक्ष्मी नारायण मंदिर, हाँ हाँ, वो तो चंबा के राजा के टाइम के है ना, तो अलग अलग उनके वंशी जाए तो उन्होंने अलग अलग एक मंदिर बनाया ना, वो जैसे एक का एक, हाँ, तो इसको मंदिरों का समूह ही बोला जाता है ना। बहुत हेरिटेज जगह थी। हजारों साल, 920 ईस्वी से स्टार्ट है ना मंदिर वो। जी है, चंबा की स्थापना हुई 920 ईस्वी में, राइट। राजा हरिराय वर्मन ने की थी। तो फिर उनके अलग अलग वंशी जाए तो एक एक मंदिर वो बनाते चले गए। उसमें लिखे सबके नाम थे? नहीं लिखे थे, हम नोट किए थे। अच्छा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी नंदी भी है, हाँ। देखने लायक जगह है, और आप वहाँ पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हो। मंदिर के बाहर शायद वो इतने बड़े वो गरुड़, एक, हाँ, मंदिर के जस्ट बाहर एक गरुड़ देवता है, ऊंचा जो आसमान की तरफ देखते हैं। जहाँ भी थे वहाँ पे ऐसा था, आसमान की तरफ देखते हुए। यहाँ पे बेसिकली एक तो शिव जी का ज्यादा, शिव के भक्त हैं यहाँ के लोग बहुत, और एक हाँ। माता। माता
चंबा को सिर्फ भूमि बोला जाता है हाँ, ना, हाँ। और हिमाचल को बोला जाता है देवभूमि। देवभूमि मतलब शायद हर थोड़े किलोमीटर्स पे एक छोटा माता का मंदिर तो दिखता ही है। दिखता है। राइट। तो ये रहा हमारा दूसरा दिन था। फिर हम लोग वहाँ दर्शन करके लक्ष्मण मंदिर में फिर हम घर की तरफ चले। लेकिन जब मैं ये बोल रहा हूँ ये तो साइड पॉइंट है, लेकिन जो आप रास्ते की बात है काजल, आपको कैसा लगा रास्ता, व्यू पॉइंट? Scenic beauty, आई मीन जो एक घूमने का मजा है वो रास्ते का ही है। पेड़। हाँ, देवदार के लंबे लंबे घने पेड़ जंगल में से होते हुए, और दूसरे कौन से पाइन ट्रीज थे। हाँ, और वो जो एरोमा है जंगल में, आप उसको महसूस कर सकते हो कि नेचुरल चीज़ों का जो एक फ्लेवर आता है। राइट, आप एक पॉजिटिव वाइब्स महसूस करते हो। तो ये था, और फिर इस तरह से हमने अपना दूसरा दिन भी एंजॉय किया। और मौसम बहुत अच्छा था, साफ था, ठंड थी अच्छी जैसी हमें चाहिए ठंड। और इस तरह हमने अपना दूसरा दिन भी एंजॉय करके होटल पर पहुंचे हमारे। और मैं होटल नहीं कहूँगा, हमारे दूसरा घर ही कहूँगा, कि ऐसा लग रहा था कि घर जाके ही पर आपको मिलेगा एक तो शांत, आपको एक प्राइवेसी, और आपको जो भी सुविधा चाहिए, राइट, सिक्योरिटी, वो सब आपको मिलेगा वहाँ पर। और जब मैं घर कह रहा हूँ तो घर में क्या होता है, सिक्योरिटी होती है, आपका ख्याल रखने वाले आपके परिवार वाले होते हैं ना, तो वही महसूस आपको वहाँ होता है। तो वो हॉस्पिटलिटी आपको मिलेगी वहाँ पर अच्छी। और तो जैसे मैं बताया, मैं घर आ रहा था वापस, घर मतलब मेरे तलाई पर जहाँ हम रुके थे वहाँ आए थे, और हम वेट कर रहे थे वहीं जाके खाना खाएंगे, क्योंकि मतलब खाना अच्छा बनता है वहाँ पर, तो हम लोग बाहर खाना खाते नहीं थे, और वहीं वेट करते थे कि शाम को जाके वहीं पे अपना डिनर करेंगे। तो इस तरह से हमने अपना दूसरा दिन ख़त्म किया। फिर काजल, तीसरे दिन के बारे में आप थोड़ा बताएंगे क्या, आपको कैसा लगा? शौर्य, आप बताओ। तीसरे दिन फिर हम हाँ। सुबह उठे, सुबह मतलब रात को है ना बारिश हुई। हाँ, रात का होता, रात को क्या हुआ? रात को है ना काजल, आप बताओ क्या महसूस किया रात को? बिजली मम्मी बताएगी, मैं तो सो रहा था उस समय। बिजली बहुत तेज, मतलब पहाड़ों की बारिश देख ली। हाँ। हम राजस्थान वालों के लिए तो वो बहुत खतरनाक थी। तो मैं तो 3 बजे से मेरी आँख खुल गई, बिजली चमकता, हाँ। बारिश हो रही थी। तो मुझे एक बार तो लगा कि ट्रिप कहीं ऐसे नहीं हो जाए, रात को सारे देवी देवताओं को याद कर लिया। बट इसके ऑपोजिट, जैसे सुबह उठी इतना अच्छा व्यू मौसम था। हम क्योंकि गेट खोला, हमने सामने वाला गेट खोला और सामने देखा तो ना वो पहाड़ थे ना, उन पे बर्फ गिरी हुई थी। हाँ, और ज्यादा मतलब नेक्स्ट डे तो हमारा और मेमोरेबल हो गया। मतलब शुरुआती दिन की ऐसी हुई कि इतना दिल खुश हुआ। और हमारे जो जहाँ रुके थे उसकी एक विशेषता और थी कि दोनों तरफ बालकनी है। हाँ। और आप दोनों तरफ सनसेट और सनराइज दोनों का आप एंजॉय कर सकते थे। तो इस तरह की प्रॉपर्टी मिलना बहुत मुश्किल है। आपको पहले तो बालकनी वाला व्यू मिलना ही मुश्किल होता है, उसके बाद आपको ऐसा मिले कि दो बालकनी मिले। तो अच्छा था। हाँ, फिर उसके बाद ट्रैक पे गए, हाँ, वहाँ पे दर्शन किए, फिर उसके बाद नीचे आए उसकी, फिर हम कहाँ गए, फिर है ना हमें ना वो बादल फुलारी माता, क्या था वो? पहलानी माता, फलानी माता, वो देखा। फिर उसके बाद है ना हम जैसे मतलब जो नीचे उतरे, बादल है ना वो डांडीकुंड ट्रैक पे दिख रहे थे। हम ऐसे बादलों के बीच से आए थे। फिर उसके बाद बादल थोड़े नीचे आ गए थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, तो हम बादलों के बीच वाले रास्ते से गए थे। गेस्टों को मैंने खजियार के पार्क में घूमने के लिए भेज दिया है, और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आज इतने ज़्यादा टूरिस्ट ये खजियार के पार्क में घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं। आज इतने ज़्यादा टूरिस्ट ये खजियार के पार्क में घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ कल और नए किसी स्पॉट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।